Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hafiz from Progressive Model School. Today we will start exercise 4.3. 9th क्लास में हमने अगर 4.2 पहले की थी, आज हम 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है कि आपके पास रूट फॉर्म दी होगी, आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आपको अंदर स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू दी हुई है आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं कहता हूँ मेरे पास 180 पड़ा हुआ है। एक तो ये मेथड है कि आप इसको 180 के फैक्टर्स बना लें, इसको आप फैक्टराइज करें तो 2 9 80 और 0 आ गया, फिर इसी कैल्शियम लेंगे तो 45 आ गया। फिर इसको सॉल्व करें तो 3 5 9 45 और 3 3 1 और 3 3 9 और 3 1 3। तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई, यानी कि 2 2 3 और 3। तो 2 टाइम आया, तो अगर मैं 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखूँ तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 2 6 और 5 इस तरह भी हो सकता है। और सेकेंडली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने 180 को ब्रेक कर लिया 90 मल्टीप्लाई बाय 2 में। अब 90 और मल्टीप्लाई बाय 2 की है, तो अब आप देखें 90 को मैं ब्रेक करता हूँ 45 2 90 और 2 एज इट इज़, ठीक है, सेम रहेगा। सिमिलरली अब आप देखें यहाँ पर मैंने 2 और 2 को 4 करके लिख दिए और 45 को मैंने ब्रेक कर लिया, किस में, 9 और 5 में। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि नेक्स्ट आपके पास रूट में क्या आ रहा है, 9 और 4, तो 9 में 3 का स्क्वायर बना दिया और इधर 2 का स्क्वायर बना दिया। 2 का स्क्वायर इसके साथ लाइक दिस, यानी 9 है, इसको मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया और इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया और 5 एज इट इज़। तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 3 और 2 बाहर आ गए रूट से और 5 रह गया। 3 2 6 इंटू रूट 5, तो ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया शॉर्ट को। एंड द नेक्स्ट वन इज़ 3 इंटू 162। तो 3 162 मीन्स दैट 81 मल्टीप्लाई बाई 2 162। अब 81 के आप पेयर बना लें, यानी आप 9 का स्क्वायर लिख दें इंटू मल्टीप्लाई बाई 2। 9 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर है, 9 भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई रूट से 3 9 27 और रूट 2 इज इक्वल टू योर आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। रिमेनिंग इसके पार्ट एक क्वेश्चन में आपको और करवा दीजिए, क्यूब रूट वाला है, स्क्वायर रूट है, ये क्यूब है। 3/4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाई 2। 64 को मैंने क्यूब रूट यानी कि 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 मीन्स दैट 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 4 16 और 16 4 64। तो अब आपको मैंने 64 को 4 की पावर 3 लिख दिया। अब क्यूब है, तो जब आप इसका क्यूब रूट लें लाइक दिस के इसकी पावर 3 इंटू 1/3, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 उसी तरह एज इट इज़ रहेगा। 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 2, डैट इज़ योर आंसर। तो ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि सिंप्लीफाई करें। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके भी हाफ में हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे, जो कि इसी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर हम चलेंगे तो अगली एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, नोमिनेटर में आपके पास क्या पड़ा हुआ है, अंडर रूट 18 और यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट 3 2 6। मैंने इसको एक स्क्वायर रूट में कर दिया। अब आप इसको 18 अंडर रूट 6 लिखा हुआ है, आप स्क्वायर रूट 18 6 लिख सकते हैं। इसको कटिंग हो रही है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर 6 1 6 6 3 18। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, रूट 3। जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना था। अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 63। तो 21 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 189 और 63 उसी तरह। और अब आप देखें 63 189 63 1 63 63 3 189, तो ये आपके पास 3 आंसर आ गया। 5 उसका 5 पार्ट 1 2 और 3 और 4 आप खुद देख के 5 में मैंने आपको सिंपल करवा देता हूँ। स्क्वायर रूट 2 1 मल्टीप्लाई बाय 21 7 3 21, और यहाँ पे 21 और 21 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 21 रूट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, दैट योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको देख ली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, यानी कि आपके पास ये टर्म्स दिए आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट 45 है, इसको आपने ब्रेक कर दिया, 9 5 45 4 5 20 और 5 एज इट इज़। अब आप देखें हमारे पास 9 है ना, 9 किसका स्क्वायर बनता है, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। तो ये 3 आ गया, रूट 5 उसी तरह माइनस, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 4 का स्क्वायर क्या बनता है, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। तो इसके साथ कैंसिल होकर 2 बाहर आ गया, 5 एज इट इज़। सिमिलरली 4 इंटू 5 एज इट इज़। अब आप देखें आपके पास यहाँ पर जो कटिंग हो रही है उनको कटिंग का जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 एज इट इज़ रूट 5 उसी तरह 3 2 6 6 रूट 5 और प्लस 4 इंटू रूट 5।
सब में क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, रूट फाइव मैंने कॉमन निकाले, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ -6 आ गया, यहाँ 4 आ गया। 4 और 3 7, 7 में से 6 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू रूट 5, दैट इज़ योर आंसर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करवाया। इसका एक और पार्ट भी आपको करवा देता हूँ। हमारे पास ये क्वेश्चन है √3 इंटू 2 इंटू √3 प्लस 3 इंटू √3। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दें इसको, या दोनों में से √3 कॉमन है, कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 2 + 3 5 हो गया। 3 और 3 दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास क्या आ गया, √3 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 3 5 * 15, दैट इज़ योर आंसर। तो ये इसके जो एक 2 पार्ट रिमेनिंग है वो आपने खुद सोल्व करने एज असाइनमेंट्स आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करना है, सिंपल थोड़ी सी एडवांस है। √5 हमारे पास, अब आपने स्क्वायर रूट का फार्मूला ओपन करना है, होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी कि एक टर्म ए और बी पड़ी हुई है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल a² + b² + 2 फार्मूले का ये ए और ये बी, यानी कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। फार्मूला लगाया इस पर, a का स्क्वायर कैंसल प्लस बी का स्क्वायर, 3 + 5 इंटू 2, 5 3 = 15, 5 और 3 8 इंटू 2 और 15 आ गया हमारे पास। तो आप देख लें यहाँ पर, दैट इज़ योर आंसर, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया, मजीद उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका 4 पार्ट भी देख लें। ये हमारे पास आपने ये वाला फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, a - b इंटू a + b, प्रीवियस एक्सरसाइज में आप कर चुके हैं। इन दोनों को मैं ये लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, सेम एज इट इज़, ये a वाली है और ये b वाली टर्म्स लिखी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई, a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इंटू b का स्क्वायर, कैंसिल हो गया 2 और यहाँ पे भी इसके साथ कैंसिल हो गया 1/3, दोनों का एलसीएम लिया तो 3 आ गया, 3 2 = 6 -1, 6 को 1 में से माइनस किया तो 5, 5/3, दैट्स योर आंसर। तो इसका एक और पार्ट आप देख लें, इसमें भी वही a - b इंटू a + b का फार्मूला ओपन गया, यानी कि a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, 5 - 3, 5 - 3 2 इज इक्वल टू, दैट इज योर आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।